इससे अब हम लोग चलते हैं आगे अगली टीम पे अपनी, विच इज़ गोइंग टू बी पंजाब किंग्स, जो कि 9th आए थे। देखो पंजाब के लिए मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ना 8 रिटेंशंस करने चाहिए अगर अलाउड हो तो। 4 रिटेंशंस अगर होती हैं तो मैं हाँ कह सकता हूँ। सबसे पहले आई वुड हैव सरप्राइजिंगली सैम करन, वंस अगेन फॉर द फैक्ट दैट जो प्रोफाइल का वो बंदा है, इट इज़ वंस अगेन गोइंग टू बी अ हैक इफ़ यू हैव हिम। ये सारे रिटेंशंस का आप मेरा पैटर्न देखना, डेप्थ जो है ना वो बहुत बड़ा एक लॉजिक है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ हर टीम के लिए। आई थिंक डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है, एंड ये इम्पैक्ट प्लेयर कोई गारंटी भी नहीं कि अगले साल रहेगा कि नहीं रहेगा। सो ऑलराउंडर्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड इट इज़ प्राइसलेस टू हैव अ गाय लाइक सैम करन जो कि इतना यंग है अभी। ही हैज़ सो मच पोटेंशियल टू इम्प्रूव, ऑलरेडी कैप्टन भी कर रहा है टीम को, बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी कर सकता है। आई थिंक इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म ऑन हिम। ओनली ड्रॉबैक है कि वो इंग्लिश है तो कभी भी छोड़ के जा सकता है, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। सेकंड इज गोइंग टू बी रबाडा। आई थिंक रबाडा मेक सेंस। आई नो IPL में ही इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ बीस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ सीजन्स, बट ही स्टिल हैज़ शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। इनफैक्ट कोई स्टैट था मुझे याद है, IPL में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट वाला कोई बॉलर है, अब अलॉन्ग विद सम सर्टेन कॉन्स्टेंट से कितने विकेट्स होने चाहिए मिनिमम, इट वॉज एक्चुअली रबाडा, मोर देन मलिंगा, बुमराह इन सबसे ज़्यादा। वाई वुड यू वॉन्ट टू लूज सच अ टैलेंट सो अर्ली? सो आई थिंक रबाडा बनता है। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी अर्शदीप सिंह, वंस अगेन बिकॉज लेफ्ट आर्म इंडियन पेसर है, ये प्रोफाइल मिलनी थोड़ी रेयर होती है। वंस अगेन अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू इम्प्रूव, वाई नॉट इन्वेस्ट इन हिम? आई नो ही हैज़ नॉट बीन हैविंग अ गुड सीजन, बट वंस अगेन इफ यू सी, बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। यू ऑलवेज बेट ऑन द फ्यूचर विद द रिटेंशंस। सो आई थिंक अर्शदीप को रिटेन करना बनता है यहाँ पे। एंड लास्टली इज अ सरप्राइजिंग वन, हर्षल पटेल। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूंगा, बट हर्षल पटेल, इफ ही इज गारंटिंग यू दोज मेनी विकेट्स, इट इज वर्थ इट। आई थिंक इट इज वर्थ इट। प्लस ही कैन बी अ हैंडी बैट्समैन डाउन द ऑर्डर एज वेल, विच वुड एड मोर डेप्थ टू द टीम। सो आई थिंक हर्षल पटेल का बनता है यहाँ पे रुकना। पर्पल कैप जीत रहा है भाई बुमराह के प्रेजेंस में, कोई मजाक नहीं है। आई नो एक्सपेंसिव गया है, बट स्टिल आई थिंक ही डिजर्व्स मोर क्रेडिट। देन अगर हम लोग को और रिटेंशन अलाउड होते हैं 4, तो मैं कहूँगा कि राहुल चहर को आप रिटेन कर सकते हो फॉर द सेम लॉजिक। एज ऑन हिज साइड, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू हिट, लेग स्पिनर इंडियन एक अच्छा होना बहुत रेयर होता है। ही हैज शोन सम ग्रेट प्रॉमिस जब वो डेथ ओवर्स में आखिरी के 1-2 ओवर में बॉलिंग कर रहा था अच्छी से, तो प्रॉमिस बहुत दिखाया उसने। आई थिंक ही कुड बी वंस अगेन अ वर्दी इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म। अब प्रोवाइडेड ये सब आप रिटेन कर रहे हो तो इनको रखो भी लॉन्ग टर्म तक, ये नहीं कि अगली बार बेच दिया। पंजाब ये कर भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई एम बेटिंग ऑन द फ्यूचर। एंड अगला एक जो रिटेंशन होगा, मुझे नहीं लगता 6-7 रिटेंशन करनी चाहिए भी इनको, आइडियली ये 5 ही होने चाहिए। एक और करना तो आप सोच सकते हो शशांक का, क्योंकि वंस अगेन इट इज सच अ स्टोरी, बिकॉज किसने सोचा था कि शशांक जो है वो ऑक्शन में गलती से खरीदे जाएंगे, जो कि पंजाब ने पूरा ट्राई करा है उस चीज़ को डिसमिस करने के लिए कि नहीं नहीं हम तो यही चाहते थे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही वॉज एन एक्सीडेंटल परचेज, ही गेट्स इन एंड नाउ इज अ फेवरेट टू बी रिटेन्ड, especially if you have 8 retentions allowed. I think it could be a worthy investment. It's not as if he has a very long future. I think he's already 30 or something. So maybe 5 more years, it is still worth it. Matlab, till the next mega auction, he will easily survive. And the level of batting that he has shown, he was perhaps one of the best batsmen out there for Punjab this season. तो किस मुंह से आप मना करोगे एग्जैक्टली? एक इंडियन अनकैप प्लेयर है, बहुत बड़ा हैक है रिटेन करने के लिए। ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि दे हिट पंच वे अबव देयर वेट इफ दे आर लेट फ्री इन दी ऑक्शन। तो उससे बेटर है इनको रिटेन ही कर लो। RTM के चक्कर में हो सकता है ज़्यादा महंगे पे खरीदना पड़ जाए। सो फॉर दैट एस्पेक्ट आई थिंक कि अगर वो कैलकुलेशन ऐसी बैठ रही है कि रिटेन करना ज़्यादा सस्ता है, माइट एज वेल रिटेन हिम। बट इसके बाद मैं नहीं चाहता और कोई प्लेयर रिटेन हो, ये इंक्लूडिंग शिखर धवन। आई थिंक पंजाब का टाइम आ गया, स्क्रैच से बिल्ड करो एंड प्लीज़ सोच समझ के इन्वेस्ट करना, और करोगे तो उनको बैक करना, ठीक है? मुंबई, CSK, KKR, इनसे सबसे बड़ा लेसन यही है। मतलब KKR इस साल क्यों जीती है? 2 मेजर रीजंस है, रसल विद द बॉल, नारायण विद द बैट, जो 10 साल पहले भी थे। जस्ट गोज ऑन टू शो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो प्लेयर्स के ऊपर, आप उनका रिस्पेक्ट, उनका ट्रस्ट गेन करोगे, एंड दे वुड वांट टू परफॉर्म फॉर योर बैच।
आई थिंक दैट शुड बी द फिलोसफी दैट पंजाब शुड अडॉप्ट. दे ऑलवेज लुक वेरी क्लूलेस, बट अगर ये एक यंग बंच ऑफ प्लेयर्स का कोर रिटेन करते हैं एंड इसके अराउंड अब आप ऑक्शन में जाके एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, बड़े नामों को लेके आते हो. पहली बात तो भाई इंग्लिश प्लेयर्स को मत लेके आना ज़्यादा. तुम्हारा पूरा कोर इंग्लिश प्लेयर्स पे था, लास्ट मैच में दिख गया था जब एक फॉरेन प्लेयर बचा था, तो वो गलती मत करना. बट बिल्ड अ सेंसिबल टीम अराउंड दिस. दे हैव डन दिस बिफोर. 2014 में फाइनल्स तक आए थे. दे आर ऑलमोस्ट अनबीटेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो दे कैन डू इट अगेन, बट सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.